अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कोरोल्ड्रा की क्लास नंबर 7 और इस क्लास में हम बात करेंगे जूम टूल के बारे में। अगर आप यहां टूल्स में हैं तो हमारे पास यहां पर जूम टूल है, इसके बाद पेन टूल और ऑब्जेक्ट्स में आप आए तो हमारे पास यहां पर ऑर्डर, ग्रुप, हाइड और लॉक। आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जूम में हैं तो मैं पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। आप जब काम करते हैं तो ड्यूरिंग द वर्क आपको जूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक तो इसको जूम करने का वे ये है कि अगर आपके पास स्क्रॉल माउस है, अगर आपके माउस में स्क्रॉल है तो आप अपने स्क्रॉल को अगर ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करेंगे तो आपका जो जूम इन होगा, और अगर आप इसको पीछे की तरफ इस तरह से रोटेट करेंगे तो आपका जूम आउट होगा। और अगर आप उसी रोटेट को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो प्रेस करने की सूरत में आप हैंड टूल पर चले जाएंगे और आप इसको ईज़िली अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इसको मूव करना हो। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपके पास जूम टूल मौजूद है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो जी है, आप इस पर क्लिक करें और अब अगर आप यहाँ पर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने अपने इस माउस को पॉइंट किया होगा तो वहाँ से ही आपका जो जूम इन होगा। और अगर आप इसको जूम आउट करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें और दोबारा से प्रेस करें तो आपका जो जूम आउट है वो होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऊपर हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर 2 फीट दिया गया है, मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 1600% भी आप इसको मूव कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। मैं इसको F4 प्रेस करूँगा तो ये आपका जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको कंट्रोल++ दिया गया है। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाह रहे हैं अपने कीबोर्ड से तो कंट्रोल++ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल-- से आप इसको जूम इन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएँ तो आपके पास यहाँ पर है जूम टू सिलेक्टेड। अच्छा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट इस वक्त सिलेक्टेड है तो आप इसको जूम करना चाह रहे हैं तो आप Shift+F2 प्रेस करें तो आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो जूम इन हो जाएगा। और अगर आप फिट टू स्क्रीन करना चाह रहे हैं तो आप Shift+F4 प्रेस करें तो आपका जो भी आर्टबोर्ड होगा तो वो आपकी स्क्रीन में फिट हो जाएगा और आपको जो प्रीव्यू है वो फुल नज़र आएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको Shift+F4 जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो भी Shift+F4 ही है। Shift+F4 का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। आप F4 का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इसको जूम करूं और अकेला F4 प्रेस करूं तो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से आपको फिट नज़र आएगा। और अगर आप Shift+F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो आर्टबोर्ड है वो आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आएँ तो नेक्स्ट आपके पास है जूम टू पेज विड्थ। ये आपका पेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ से यहाँ तक जूम होगा, मतलब कि आपकी जो विड्थ है उसको ये जूम कर देगा। तो मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी विड्थ है तो इसने इसको जूम कर दिया। और ये आपकी हाइट है, आपका पेज की जो भी हाइट होगी उसके मुताबिक ये इसको जूम कर देगा। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आपकी हाइट है तो इसने इसको यहाँ पर जूम कर दिया। अच्छा, अब अगर आप इसी में हैं तो आपके पास यहाँ पर है हैंड टूल। हैंड टूल से आप अपने आर्टबोर्ड को इस तरह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आप हैंड टूल को सिलेक्ट किया हुआ है आपने और आप जूम इन करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट डबल क्लिक करें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका पेज है वो जूम इन हो जाएगा। मैं दोबारा से डबल क्लिक करूंगा और अगर आपने जूम आउट करना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हैंड टूल को यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पर मज़ीद इसकी जो शेप्स की कॉपी ले रहा हूँ। मैं डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूँगा। डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करें और इसको बाहर की तरफ लेके और राइट क्लिक को प्रेस कर दें। आपने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। दोबारा से नीचे आऊँगा, लेफ़्ट क्लिक को मैंने होल्ड रखा हुआ है और राइट क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पर जो शेप है वो क्रिएट हो जाएगी। इनके मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इनको मुख्तलिफ कलर्स दे लेता हूँ।
एक और कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ब्लैक, और एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ ऑरेंज। F4 प्रेस करूँगा तो ये आपके पास अब मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स हैं। सपोज करें कि ये आपका एक डिज़ाइन है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको इन चीज़ों को ऑर्डर करना चाह रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऊपर लेके आना हो तो आप ऊपर लेके किस तरह जाएंगे, अगर आपने नीचे लेके जाना हो तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पर आपके पास है ऑर्डर टू फ्रंट पेज। अगर आप इसको फ्रंट पर पेज पर लेके आना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑर्डर में, और यहाँ आपके पास है टू फ्रंट पेज। टू फ्रंट पेज करेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब के ऊपर ही आपका जो शेप होगी वो आ जाएगी। इसके बाद अगर आप बैक टू पेज करेंगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो सबसे लास्ट पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर टू फ्रंट ऑफ पेज करता हूँ तो ये देखें कि ये तमाम शेप से ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप इसकी जो शॉर्टकट की वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसकी शॉर्टकट की दी गई हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टू बैक ऑफ पेज कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये सबसे लास्ट पे चला गया। और अगर आप इसको एक स्टेप ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ क्या है, अच्छा मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आप इसको किसके ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर इसको लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो अब आप देखें कि ये पहले इस जो आपका सियान कलर है इसके नीचे था, लेकिन अब ये इसके ऊपर आ गया। कंट्रोल Z करता हूँ, अभी आप देखें कि ये मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये अभी इसके नीचे है। तो मैं इसको इसके ऊपर बस लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑर्डर में जाऊँगा और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, और इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। और अगर मुझे इसके ऊपर लेके आना हो तो दोबारा से ऑर्डर में जाऊँगा और इन फ्रंट ऑफ इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये अब इसके ऊपर आ जाएगा। और दोबारा से ऑर्डर में जाता हूँ, बैक 1 अगर आपने लेके जाना है तो आप बैक 1 भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपके पास फॉरवर्ड 1 है। आप 1 बाय 1 भी इसके ऊपर लेके आ सकते हैं और 1 बाय 1 इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। बैक 1 करूँगा तो ये एक स्टेप नीचे चला गया है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और फॉरवर्ड 1 करूँ तो ये एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ग्रुप और अनग्रुप। ऑब्जेक्ट्स को जब आप डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हैं तो आपको ग्रुपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ आपके पास ग्रुप, अनग्रुप और अनग्रुप ऑल मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है, ग्रुप कर दें इसको। और अब अगर आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स अब यहाँ पर आपको ग्रुप नज़र आ रहे हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जिस तरह आप एडोब इलस्ट्रेटर में आइसोलेट मोड में चले जाते थे, यहाँ पर आप आइसोलेट मोड में नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर इसको अनग्रुप करेंगे, फिर ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पर ग्रुप हैं। इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ पर अनग्रुप पर क्लिक कर दें तो ये अब अनग्रुप है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इन दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ग्रुप करूँ और इनको मैं अलग कर लेता हूँ और इन दो को मैं अलग कर लेता हूँ और यहाँ पर इलिप्स टूल की मदद से एक इलिप्स बना लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं ये कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब पहले मैं इन दोनों को ग्रुप करूँगा और फिर इसके बाद इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब आपके पास ये ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर मैं अनग्रुप करूँ तो ये अनग्रुप इस स्टेप में हुआ है, जबकि ये दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पर ग्रुप हैं। दोबारा से इसको अनग्रुप करूँगा तो अभी भी आपके पास ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। कंट्रोल Z करता हूँ और इनको ग्रुप कर लेता हूँ। अब आपके पास ये तमाम ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हैं। अब अगर मैं अनग्रुप ऑल पर क्लिक करूँगा तो आपके तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पर अनग्रुप हो गए। अगर आप अकेला अनग्रुप को यूज़ करेंगे तो आपका जो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपने रिसेंटली ग्रुप किया होगा वो अनग्रुप होगा, और अगर आप अनग्रुप ऑल कर देंगे तो आपके जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे वो सब के सब, उसमें जितनी भी सिलेक्शन हुई होगी, जितना भी ग्रुपिंग हुई होगी वो सब के सब यहाँ पर अनग्रुप हो जाएंगे।
تو یہ آپ اس طرح سے یوز کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں دوبارہ سے اسی میں جاؤں تو میں پہلے آبجیکٹ میں جاتا ہوں اور یہاں آپ کے پاس ہے ہائیڈ۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کسی چیز کو ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، تو آپ ڈیورنگ دا ورک کسی بھی چیز کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے فار ایگزامپل اس کے اوپر لے آتا ہوں، اگر فار ایگزامپل مجھے اس کو ہائیڈ کرنا ہو، میں یہاں پر اس کو لے آتا ہوں، اس کے اوپر مجھے اس کو ہائیڈ کرنا ہو تو میں کیا کروں گا، رائٹ کلک کروں گا اور یہاں آپ کے پاس ہے ہائیڈ، تو یہ یہاں سے ہائیڈ ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے اس کو دوبارہ سے ان ہائیڈ کرنا ہو تو میں آبجیکٹ میں جاؤں گا، ہائیڈ اور شو آل پر کلک کر دوں گا، تو آپ کا جو بھی آبجیکٹ ہائیڈ ہوگا وہ سب کے سب یہاں پر شو ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ کوئی کام کریں گے، آپ کسی چیز کی ٹریسنگ کریں گے، تو اگر آپ نے اوپر والے جو آبجیکٹس ہیں ان کو ہائیڈ کرنا ہو تو اس صورت میں آپ ان کو ہائیڈ اور شو کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح جب آپ کسی بھی چیز کی ٹریسنگ کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل اگر آپ کسی آبجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، کسی فارم کے اوپر کام کریں، ہم دیکھیں گے آگے چل کے، تو اگر آپ کو کسی چیز کو لاک کرنا ہو تو آپ لاک کس طرح کریں گے تاکہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ موو نہ ہو اور آپ اس کے اوپر فریلی کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں سمپلی اور یہاں آپ کے پاس ہے لاک، اور اگر آپ یہاں پر آبجیکٹ میں جائیں تو آبجیکٹ میں بھی آپ کو یہاں پر لاک مل جائے گا۔ سیم اسی طرح جس طرح ہم نے گروپ میں دیکھا تھا، گروپ ہے، ان گروپ آل ہے، ہائیڈ میں جائیں تو ہائیڈ ہے، شو ہے، پھر شو آل ہے، اور لاک ان لاک اور ان لاک آل ہے، سیم کنسیپٹ وہی یوز ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آج کی اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے ہماری ویڈیوز میں جب ہم کوئی کام کریں گے تو وہاں پر بہت زیادہ یوز ہوں گی، تو اس لیے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آلریڈی پتہ ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔